Hi everybody, good evening. किसी ने टेलीपैथी वाला ट्राई किया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा। कल मैंने कुछ एक दिखाया था आपको, बोला था कि टेलीपैथी से कनेक्ट कीजिए, तो किसी ने टेलीपैथी ट्राई किया तो मुझे प्लीज बताओ। किसी ने भी ट्राई किया टेलीपैथी का तो प्लीज लेट मी नो। बाकी तो मैं गो थ्रू कर ही रही हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स से। हेलो भीम सिंह जी। अच्छा, इन बिटवीन अभी कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं बुक्स रिव्यू करने की, जो मैं पहले किया करती थी अभी नहीं कर रही हूँ, तो मैं दोबारा से शुरू करने वाली हूँ बुक रिव्यू करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और किसी लैंग्वेज में फिलहाल नहीं, नो मराठी नो बंगाली, फिलहाल नहीं, और ओनली हिंदी एंड इंग्लिश बुक्स ही रिव्यू करूँगी। तो अगर आपने मुझे अपना बुक भेजना है आप बिल्कुल भेज सकते हैं। पब्लिशर का एड्रेस मैं आपको दे दूँगी ऑफिस का, वहाँ पे आप अपनी किताबें सेंड कर सकते हैं मुझे। और टेलीपैथी के लिए सवाल बहुत आए कल, मतलब फेसबुक वाले लाइव पे नहीं, दूसरे वाले लाइव पे बहुत सारे सवाल आए हैं। तो इट सीम्स एज इफ टेलीपैथी सीखना बहुत लोग चाह रहे हैं। अगर मैं कुछ लोग जो नहीं है उनको इनवाइट कर लेती हूँ, क्योंकि टेलीपैथी वाला टॉपिक जो है आई वांट टू कवर इट अप विथ पीपल जिन लोग सीखना चाह रहे हैं। तो एक सेशन में तो टेलीपैथी सीखना या सिखाना पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल टेलीपैथी कहाँ कहाँ काम आती है? हाय पवन, हाउ आर यू? तो सवाल ये है कि टेलीपैथी कहाँ कहाँ काम आती है। आजकल तो टेलीपैथी हर किस्म की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज टेलीपैथी अपनी बात किसी के मन तक पहुंचाने की कोशिश करने के काम आती है। एंड इट कैन बी एनीबॉडी। हो सकता है कि हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमको कोई बात किसी तक पहुंचानी है, किसी को हमें किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, या शायद जिस तरीके से हम किसी सिचुएशन को देख रहे हैं हम अगले को वैसा समझा नहीं पा रहे हैं या अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। उन केसेस में जो है टेलीपैथी बहुत बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत अच्छी तरीके से काम आती है। पुराने ज़माने के लोग कहते थे ना कि मैं ऐसा सोच रहा था या मैं ऐसा सोच रही थी और इतने में मैंने सपने में देखा कि ऐसा हुआ। तो कई बारी जो सपने होते हैं ना वो भी रिजल्ट ऑफ द टेलीपैथिक मैसेजेस होते हैं। कई बारी कोई हम तक अपने मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि देखो आजकल तो लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से पिछले
20 सालों से सबके पास में मोबाइल फ़ोन्स है, 20 साल क्या 25 साल हो गए, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स है, तो लोग उठा के फ़ोन नंबर फ़ीड कर लेते हैं और कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक उनका फ़ोन नंबर चेंज नहीं हुआ हो या और कोई रीज़न नहीं हो। पर पहले के लोग कैसे करते थे, लेटर्स लिखते थे, लेटर्स पहुंचने में भी 30-30 दिन, 35-35 दिन लग जाया करते थे। बीच बीच में क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था ना कि किसी के मन में खटका लगता था कि यार मेरे को ऐसा कुछ लगा, कुछ ना कुछ खबर आने वाली है, और उसके बाद टेलीग्राम आता था। आपने अपने दादी नानी दादा नाना से सुना होगा ये सब कि मेरे मन में कुछ ऐसी बात आई और कुछ दिन में पता चला कि वो सही हो गई, मेरा अंदेशा सही निकल आया। तो वो इंट्यूटिव साइंसेस जो थी ना, वो पहले के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ करते थे। तो टेलीपैथी इज एन इंट्यूशन बेस्ड कनेक्ट बिटवीन टू पीपल और एनीबडी नोन और अननोन। टेलीपैथी जो होती है वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, अपने नोन वालों के साथ में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो आप टेलीपैथी के थ्रू, लेकिन जो अननोन पीपल है उन तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं टेलीपैथी के थ्रू, अपनी बात किसी को रख सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेलीपैथिक टेक्निक्स होती हैं यूजुअली ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स होती हैं। पहले तो कल जो थे लाइव सेशन में, वो बताओ कि उनमें से किसी ने टेलीपैथी जो मैंने कहा था कि आपने ये करना है, चिराग के बारे में सोचना है, चिराग अगर आपको टेलीपैथी से कहीं ना कहीं दिखे तो आप में वो क्वालिटी है कि आप टेलीपैथी कर पाओगे। तो क्या किसी को चिराग दिखाई दिया एक्सेप्ट फॉर इन माय हैंड? क्या किसी ने कहीं भी चिराग देखा? वो मुझे पहले बताओ। एक विस्पर टेक्निक होता है, स्लीप विस्परिंग भी कहते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेलीपैथिक टेक्निक बट नॉट 100% टेलीपैथिक टेक्निक। जो बच्चे छोटे होते हैं, जो छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर भूख लगती है तो उनकी मम्मा को पता चल जाता है। कैसे? ये भी एक टाइप की टेलीपैथी है कि बच्चा कहीं भी रहे, उसे भूख लगा है तो उसकी माँ को पता चल जाएगा कि बच्चे को भूख लगी हुई है। तो ये भी एक टाइप का टेलीपैथिक टेक्निक है। फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है और जो अगर आपके आपसी लोग हैं, कहीं कुछ अनरेस्ट है, कुछ है, सपोज कोई आपका बहुत नज़दीकी है और उसकी तबीयत खराब चल रही है, तो आपको पता चल जाएगा अपने आप कि somebody is just not good, somebody is not feeling good। ये भी टेलीपैथिक टेक्निक है। ये भी आपको टेलीपैथी के जरिए मन से मन का जो कनेक्ट है ना, मन की जो बातें होती हैं, मन से मन का कनेक्ट जो होता है, दैट इज बेसिकली टेलीपैथी। तो इसमें अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आपके सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं। टैरो रीडिंग मैं 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद शुरू करूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ, मन नहीं हो रहा बस। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ रही थी। लोगों के मन में बहुत सारी बातें आती हैं और वो एक बात मेरे मन में भी है। कई बारी कुछ बातें बड़ी अजीब लगती हैं, सब समझदार हैं लेकिन फिर भी सब ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ लोगों की बड़ी आदत है मजाक बनाने की, बॉडी शेमिंग करने की, रेसिज्म दिखाने की, लोगों के बारे में कमेंटिंग करने की, लोगों का मजाक उड़ाने की। ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, बाकी कहीं हो ना हो, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है। और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इतना कुछ गलत बोलते हैं, इतना कुछ गलत करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। और जब से ये मीम्स कल्चर आया है, मीमीज 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 होते रहते हैं, तो क्या होता है ना कि किसी देश में बैठा, हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे तो देश के बड़े से बड़े नेता का मीमी बन जाएगा, मजाक उड़ेगा, सब हो रहा है। पर हमारी आदत, हम आदत से मजबूर है ना कि किसी का भी हम मजाक बनाते हैं, किसी के साथ भी हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी हम कुछ भी कह देते हैं, बोल देते हैं, कैसे भी मजाक उड़ाते हैं, किसी भी लेवल तक गिर जाते हैं, किसी भी लेवल तक गिर के हम काम कर सकते हैं। इंडियंस की खासियत है भाई।
तो ऐसे ही कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें किसी ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि किसी देश के प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ की कोई बात बुरी लग गई है, इसलिए अब वो उतना दोस्ती वाला रवैया नहीं अपना रहे हैं। तो आप लोग खुद सोच के देखिएगा, जो लोग दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स के ऊपर मजाक बनाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के मजाक उड़ाने के तरीके से उनको वो बात बुरी लग गई है? क्योंकि एक बंदा तो जाके घर घर जाके नहीं कर सकता ना कि नहीं आप मीमीज मत बनाओ, आप मजाक मत उड़ाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो। लेकिन फिर भी क्या है, आपने किसी का मजाक उड़ा दिया हो। अब हर कोई नहीं जानता ना कि इंडियंस की हैबिट ही ऐसी है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ऐसी आदतों पे यार थोड़ा सा अंकुश लगा लो, उसे कंट्रोल कर लो। क्योंकि क्या है, जरूरी नहीं है कि आपका देश का नेता चुप रहेगा तो बाहर के देश का नेता चुप रहेगा। हो सकता है कि वो अपनी खुन्नस दूसरे तरीके से निकाले, क्योंकि उसको ये नहीं पता ना कि ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, ये बुद्धिहीन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उनको तो ये लगेगा कि ये देश ऐसा कर रहे हैं और इसके देश के जो नेता हैं इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो खुन्नस जो है ना वो पूरे देश के की पूरी जनता से निकाली जा रही है। वो ये नहीं समझे ना कि कुछ बेवकूफों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो पहली चीज तो किसी का मजाक उड़ाना ही क्यों है? और अगर आप इतने ही पॉलिटिकली साउंड हो कि हर चीज को आप बोल सकते हो, अपने नेताओं के बारे में बात करो ना। जो चीजें आपके कंट्रोल के अंदर की बातें हैं, आपके लिमिट्स के अंदर की बातें हैं, उस पर बोलो। जिस जिस चीज का आप पर डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, आप उस पर बोलो। दूसरे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहां के लोगों पे कमेंट करने वाले आप कौन होते हो सकता है कि उसी वजह से इंसान चिढ़ के कुछ गलत कर रहा है। कोई अगर मुझे चिढ़ाएगा मैं तो चिढ़ जाऊंगी, मेरा नेचर है, अगले का भी हो सकता है। अगर आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो, आप मुझ पर कमेंट करोगे, कोई भी चीज को लेके कमेंट करोगे, कुछ भी बकवास लिखोगे, मैं तो बुरा मानूंगी। और हो सकता है कि उसमें मैं आपको ब्लॉक कर दूं, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि आप बेवकूफ हो, मैं ब्लॉक कर दूंगी। पर अगर आप बेवकूफ नहीं हो और आप किसी दूसरे देश से हो, तो मैं तो आपके बारे में एक अवधारणा बना लूंगी ना कि इस देश के लोग ऐसे होते हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप भी उस लॉट का हिस्सा हो जो दूसरों का मजाक बना रहा है, जो दूसरों की खिल्लियां उड़ा रहा है बिना कारण, जिस चीज का नॉलेज नहीं है उस चीज में भी बोल रहा है, तो ऐसी चीजों से दूर रहना ज्यादा बेटर है ना। बहुत सारी चीजें हैं, हर कोई अपने आप में शेर है, हर कोई अपने आप में समझदार है, हर कोई अपने आप में शेर है, हर किसी को नॉलेज है, हर किसी को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बता रहे हो तो अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, और सेंसिटिव इश्यूज पे तो बात रखने का बहुत अहम तरीका होता है। नहीं तो फिर तो सोशल मीडिया पे ही सारी चीजें चल जाती ना। एक्स पे भी मैंने देखा है, मैं तो खैर अब तो मैं ट्विटर यूज भी नहीं करती हूँ, एक्स यूज भी नहीं करती। पहले शुरू में देखा था, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं लोग। क्या जरूरत है, किसी ने कंपनी शुरू की है, किसी ने कंपनी खरीदी, कोई कंपनी चला रहा है, उसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है वो उसका काम है, उसमें आप बोलने वाले कौन होते हो? एंड वाई शुड यू बी सेइंग about anything at all? Why should you be commenting upon anything at all? जरूरी नहीं है। पर हमारे यहाँ क्या है, स्वतंत्रता, आजादी, उसका बड़ा गलत फायदा उठाया जाता है। चाहे जिसको जो मर्जी आए वो बोलता रहे, चाहे जैसे आए, चाहे जो बोलना है बोल के चला जाए, चाहे जो करना है करके चला जाए। तो वो चीज हमारे यहाँ ऐसी हो गई ना कि अब हम बाहरी देश के लोगों का भी मजाक बना रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का मजाक बना रहे हैं, जो बहुत पावरफुल है उसका भी मजाक बना रहे हैं। हमको लगता है कि हमने बोल दिया, हम जो मजाक कर रहे हैं और हम ही सब सही हैं। अरे इतना ही सही हो तो जाओ देश चला लो। डॉक्टर सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में कितनी बातें नहीं कही गई, पर वो उस आदमी की सज्जनता थी कि वो कुछ बोले नहीं। उनको पता था कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। जरूरी नहीं कि ज्यादा बोलने वाला ही सही हो और कम बोलने वाला गलत हो। कई बार कम बोलने वाला बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत बहुत अच्छा कुछ देश चला सकता है, या किसी भी फील्ड में बहुत नॉलेजेबल हो सकता है।
बहुत सारी ऐसे कहावतें हैं जो लोगों को पढ़ते रहनी चाहिए, याद रहेगा कि हर चीज जो है वैसी नहीं होती जैसी आपको दिखाई देती है। अगर आप इतने ही समझदार हो तो आप अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। अपनी समझदारी का परिचय आप जर्नलिज्म के थ्रू दीजिए, कीजिए पत्रकारिता। आज की डेट में पत्रकारिता के भी तो मतलब आपने बिल्कुल उसको भी खराब कर रखा है, पत्रकारिता के नाम को खराब कर रखा है। जर्नलिज्म के नाम पे कचरा परोसा जा रहा है। इतने सारे पोर्टल्स हैं, क्या न्यूज देते हैं, क्या न्यूज नहीं देते, कौन सा न्यूज सही है, कौन सा न्यूज गलत है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो लोगों को यही नहीं पता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कौन सा न्यूज देखे, कौन सा न्यूज नहीं देखे। कुछ इंटरनेशनल न्यूज है, वो वेरीफाई करने के बाद में ऐसा मन होता है कि हाँ ये न्यूज को सुना जाना चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट हम जुड़े हुए हैं या हमारे देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। अभी मैं शाम को देख रही थी कि गोल्ड सस्ता हो रहा है तो उसमें सारा दोष जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति का है। कैसे भाई, कैसे? आज मार्केट क्रैश हो रहा है तो सारा दोष अमेरिका के राष्ट्रपति का है। क्यों? आपके देश की इकोनॉमी एक दूसरा बाहर बैठ के राष्ट्रपति कैसे चला सकता है? आपने उसको इतना क्यों दिया, इंपॉर्टेंस ही क्यों दिया? किसी को भी आप कुछ भी बोल दोगे, आपके बचपन का दोस्त है, आप लौकी कद्दू टमाटर से भी उसकी मीम्स बना रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो कि ये ऐसा है वो वैसा है। कैसे कर सकते हो आप? और इधर आप अपने आप को समझदार पढ़ा लिखा बोलते हो और आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। भाई वो लेगा अपने ऊपर, और ये आप लोग की करने का फल होगा कि वो राष्ट्रपति जो है वो हमारा देश भी चला रहा है। उसने तो सोच लिया वही कर रहा है। आप लोगों को नहीं लगता कि कल को अगर विश्व युद्ध होता है तो उसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा? कि आप अपनी मनमर्जियां कर रहे हो, सोशल मीडिया में इतनी बकवास लिख रहे हो कि जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जी ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश नेमा आप वही हैं? आपकी मेरी बात उस दिन हुई थी फोन पे शायद। कंफर्म कर दीजिएगा तो मुझे फिर ध्यान रहेगा। पहले शायद आप राजेश भैया के थ्रू मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और बाद में फिर सिमरन ने बात कराई थी, याद आ रहा है मुझे। जी, स्तर तो गिरा है, पत्रकारिता का स्तर बहुत बहुत नीचे आ गया है। एक टाइम था जब मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहती थी, बिल्कुल मरे टाइप करना चाहती थी मास कम्युनिकेशन। और मैं सच बताऊं तो मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय गई भी देखने के लिए, पर वहां जाके ना मुझे ऐसा लगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे पत्रकारिता नहीं करनी है। और उससे भी ज्यादा मजा आया जब वकालत पढ़ने गई मैं। और वकालत मैंने क्यों की ये भी बताती हूँ। कुछ लोग थे जो अब नाम लिए बगैर बताऊंगी, हाई कोर्ट से जुड़े वकील थे और वो वकील अपनी ड्राफ्टिंग कर रहे थे और हम मतलब मैंने उनको कुछ पॉइंट्स लिख के दिए थे कि केस इस बेसिस पे बनाना है, इस बेसिस पे होना है। और जब शाम को मेरे हाथ में जब टाइप किया हुआ लीगल ड्राफ्ट आया, शाम को 1-1:30 बजे करीब दोपहर में, मैंने निकाली अपनी कार, मैंने कहा मुझे जाना है कोर्ट, जाके इन वकील साहब से मिलना है तुरंत, क्योंकि जो भी चीज बात करनी है, जो चीज डिस्कस करना है वो सामने बैठ के ज्यादा अच्छे से हो सकता है। अब जी भाई मैं वो वकील के सामने जाके बैठी, मैंने कहा ये जो आपने बनाया है इसमें ये चेंजेस आएंगे। उन्होंने वो चेंजेस करके दिए। फिर हमारा जब वो केस प्रेजेंट होना था तो उस पे उनके सीनियर ने बोला इसको मैडम हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और हमारे पास फिलहाल कोई ट्रांसलेटर है नहीं, तो इसको हमको करवा के देने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। मैं ठीक है।
चलो जी भाई 2 से 3 घंटा है, ठीक है। मैं 2-3 घंटे बाद मैंने अपना कुछ और काम निपटाया और फिर 2-3 घंटे बाद में फिर कोर्ट पहुंची। जब मैं कोर्ट गई तो वो वकील साहब तब बैठे हुए थे और उन्होंने जो मुझे ट्रांसलेटेड कॉपी दिखाई, मेरे मन से आवाज आई, चरण कहाँ है प्रभु आपके? सीरियसली, मतलब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक 2 पन्ने की ट्रांसलेशन की बिल्कुल वाट लगा रखी थी। तो ऐसे में लगता है ना कि क्यों अपने माँ बाप के पैसे भी खराब किए पढ़ाई में, या अगर अपने दम पे भी की वकालत तो क्यों खराब किए वो पैसे? किसी और को सीट ले लेने देते, किसी और को नौकरी मिल जाने देते जो आपसे ज्यादा, मतलब उस चीज को डिजर्व करता था, आपसे ज्यादा जो डिजर्विंग हो सकता था, ऐसे किसी को आप कह देते करने के लिए लॉ, आप मत करते। और उसके बाद से मैंने सीरियसली, जब लीगल ड्राफ्टिंग मैंने खुद शुरू की ना, ट्रांसलेशन भी करती थी, लीगल ड्राफ्टिंग भी करती थी, अभी भी करती हूँ मैं एज ए कंटेंट राइटर। मैं लीगल ड्राफ्टिंग करती हूँ, मैं न्यूज लिखती हूँ, पर मैं गोस्ट राइटिंग करती हूँ, मैं अपने नाम पे नहीं करती, क्योंकि मुझे ना वो जर्नलिस्ट का टैग नहीं चाहिए मेरे नाम पे, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ भी नहीं। आई एम एन आर्टिकल राइटर एंड आई लव टू बी दैट। आई एम अ कंटेंट राइटर, आई लव टू बी दैट। हाय शाइस्ता, हाउ यू? तो जब ये सारी चीजें होती है ना कि आपको पता नहीं है कि देश किधर जा रहा है, और मैं सच बता रही हूँ कि विद टाइम जो देश गर्त में जा रहा है। या आई गॉट माई हेयर कट, मैंने सारे बाल कटवा दिए, इतने से बस रखे हैं गर्मी के लिए, वो भी इसलिए कि रखने जरूरी है, अदरवाइज वो भी मेरा बस चलता तो मैं बॉल्ड लुक में ज्यादा वो होती, पर अच्छा नहीं लगता अभी। जब मैं संन्यास ले लूंगी तब बॉल्ड लुक कर लूंगी। आई वुड लव टू डू इट। इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, हेयर फॉल नहीं हो रहा था एक्चुअली, मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड यू ऑल यार, आप लोग ही हो हु कीप मी गोइंग, हु कीप मी मोटिवेटेड कि हाँ अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। मुझे पता है लगता मैं चुड़ैल ही रही हूँ, बिकॉज आई एम बाय डिफॉल्ट भूतनी। पर यस, हाँ डिफरेंट लग रही हूँ बिकॉज हेयर कट ले लिया है, बहुत छोटे कर लिए हैं बाल, अब थोड़े से मैनेजेबल हो गए, खोल के भी घूमते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हाउस लाइफ अदरवाइज। तो हम शुरू में जब हमने बात शुरू की थी तो हमने टेलीपैथी से बात शुरू की थी। हाँ सुनील जी, आप हो यहाँ पे, तो आपने ट्राई किया कि नहीं किया? टेलीपैथी के लिए मैंने चिराग दिखाया था कल, अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा हो तो क्या आपको चिराग दिखा? अगर आज नहीं दिखा तो कल भी मुझे बताइएगा कि क्या आपको कहीं भी चिराग दिखा। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बर्तन की दुकान में जाके एक दिया देख लें और बोले ये चिराग है, नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। बाय डिफॉल्ट अगर वो आपकी नजरों के सामने आ गया तो ही आप मुझे बताइएगा। दिख गया? क्योंकि लिटरली टेलीपैथी वाला जो टॉपिक है ना, मैंने आप ही के लिए उठाया था, तो आपको दिख गया होगा तो बताइए। टेलीपैथी के कई वो होते हैं, तरीके होते हैं। मैं आपको नहीं बता रही थी उस दिन की जो घटना, जब हमारी बात हो रही थी, उसके भी बड़े सारे चीजें सामने आई हैं। मन में तो मन होता है कि कभी कभी ना इन्हीं चीजों पे किताबें लिख दूं, मतलब माय लाइफ ऑन सोशल मीडिया, कैसे चीजें होती है मेरे साथ में ना। ऐसे अच्छा, ऐसे भी नहीं कि मैं उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं उससे बहुत डिटैच होना चाह रही हूँ, और ये चीजें घूम फिर के फुल सर्कल वहीं आके खड़ी हो जाती है, तो बड़ा अजीब सा ऐसा लगता है कि सारी स्टोरीज को ना लिख के पब्लिश करना चाहिए। फिर लगता है कि नहीं यार, सारे लोगों के साथ सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहते होंगे, सिमिलर चीजें होती होंगी, तो फिर उसमें मैं लिख के करूंगी क्या? कभी कभी तो लेजी भी लगने लगता है।
ठीक है, चलिए टाइम हो रहा है, मुझे भी कहीं किसी काम से निकलना है। मैं डेफिनेटली आप लोगों से कल मिलती हूँ और टेलीपैथी वाली चीज को कल कैरी ऑन करेंगे। एंड आई वुड लव टू टीच यू टेलीपैथी। थैंक यू सो मच। जी जी जी, शॉप में बिल्कुल दिखता होगा, इसलिए मुझे स्ट्राइक भी किया कि ऐसा मत करना कि निकाल के देख लिया, सामने दिख गया तो ही आप बताएगा कि टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।